आज से 10 साल कबल दुनिया क्रिकेट की तारीख में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तब से ही 27 नवंबर को दुनिया क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन कहा जाता है। शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट था और फिलिप्स ह्यूज बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियावी दाएं हाथ के बल्लेबाज 68 नॉट आउट पर थे जब सीन एबट का एक बाउंसर आया और उनके सर पर लगा। वो ग्राउंड में गिर गए। उनको थोड़ी देर वो उठे, उन्होंने सर उठाया, उसके बाद वो बेहोश हो गए। उनको ग्राउंड से ले जाया गया, अस्पताल एडमिट किया गया और 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी मल्टीपल सर्जरीज की गई और 27 नवंबर 2014 को वो इंतकाल कर गए। और जो मैं समझता हूँ कि ये खबर दुनिया क्रिकेट की तारीख की सबसे अफसरदा खबर है। ऐसा नहीं है कि बाउंसर्स पहले किसी बैट्समैन को नहीं लगे, ब्रूटल बाउंसर्स लगे। ब्रायन लारा का बाउंसर मशहूर है, जो शोएब अख्तर ने बाउंसर किया और ब्रायन लारा के सर पे लगा और मल्टीपल स्टिचेस आए। उसके बाद गंगूली को बाउंसर लगा और बहुत सारे, अहमद शहजाद को कोरे एंडरसन का बॉल लगा। ऐसी बात नहीं है, क्रिकेट की तारीख में बाउंसर्स पड़ते हैं, बैट्समैन को लगे भी है और बड़ी बड़ी इंजरीज हुई हैं। लेकिन उस बंदे की मौत थी। जब वो बाउंसर आया तो उसके ऐसी जगह पर लगा जो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि वो 2 दिन भी सर्वाइव कर गए, जिसको हम आम जबान में कहते हैं हराम मगस। इस जगह पर अगर बॉल लगा, उसकी जो वेन्स थी वो डैमेज हुई और वो ऐसी जगह पर लगा जो उसकी मौत का बायस बना। फिलिप्स ह्यूज 68 पर खड़े थे, शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट था। सीन एबट ने जब बॉल किया तो अचानक से वो जो है ना, वो बाउंसर आगे लगा और बचा नहीं पाए, लेफ्ट नहीं कर पाए। वो खेलने चले गए और ऐसे जब खेलते हुए गए तो इस जगह पे उनके बॉल लगा। उसके बाद से ही हेलमेट में एक प्रोटेक्शन लगा दी गई। आपने सबने देखा होगा, हेलमेट के पीछे एक प्रोटेक्शन लगाई गई। आप देख रहे हैं कि वो एक पैड नुमा लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि फिलिप्स ह्यूज की डेथ के बाद ही ये प्रोटेक्शन लगाई गई थी, क्योंकि बैट्समैन को बाउंसर से बचने के लिए और इस टाइप की चीज़ें। और बाद में ये बात भी कहा जा रही थी कि बाउंसर्स को जो है वो ख़त्म कर देंगे और बाउंसर्स को जो है वो एक बाउंसर अलाउ होगी। ये बातें भी की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक अनोखा ही एक मामला हुआ, क्योंकि कभी क्रिकेट की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पहले के जो बैट्समैन थे, बड़े बड़े माइकल होल्डिंग और ऐसे वेस्ट इंडीज़ के जो लहीम और शहीम फास्ट बॉलर थे, उनको खेलते थे बिना हेलमेट के। कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मौत होती है तो वो कहीं से भी आती है। फिलिप्स ह्यूज की डेथ हुई, उसके बाद से आज 10 साल गुजरने के बाद जब 68 पे फिलिप्स ह्यूज खड़े थे और उसके बाद सीन एबट का उनको बॉल लगा, तो उसके बाद से ही वो हैशटैग आज भी चलता है 68 नॉट आउट का। लेकिन एक चीज़ बड़ी अफसरदा है, एक तो फिलिप्स ह्यूज की डेथ और वो एक मैं समझता हूँ कि किसी ने जानबूझ के तो नहीं मारा, लेकिन सीन एबट की ज़िंदगी उसके बाद से अज़ाब कर दी गई। आप जाके सीन एबट का इंस्टाग्राम देखें, उसमें बाकायदा तौर पे नीचे गालियाँ हैं और किलर कहा जा रहा है। वो ज़्यादातर इंडियन कर रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको जो है उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट कर रहे हैं, उनको कर्ज कर रहे हैं, वो बदवाएँ दे रहे हो। भाई उसने जानबूझ के नहीं मारे, ये तो क्रिकेट का हिस्सा होता है। जब आप बाउंसर मारते हैं वो लगने का चांस होता ही है। ह्यूज की 26 साल उम्र थी, 25 ओडीआई, 25 टेस्ट और 1 T20 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था। ओपनिंग बल्लेबाज थे और काफ़ी जारिया मिजाज टाइप के बल्लेबाज थे। जब उनकी डेथ हुई तो उनके साथ ही एरन फिंच, डेविड वार्नर, माइकल क्लार्क और सारे के सारे जो अफसरदा थे। और तमाम तर क्रिकेटर्स ने अपने गम का इजहार करते हुए अपने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जो है फिलिप्स ह्यूज को खराज तहसीन पेश किया था, खराज अकीदत पेश किया था। लेकिन बस वो वक्त था जो निकल गया, इंतकाल हो गया। आज 10 साल वही दिन है, 27 तारीख, जिसको स्याह दिन कहा जाता है। आज अगर फिलिप्स ह्यूज होते तो शायद दुनिया के बड़े बल्लेबाजों में इनका शुमार होता।